जैसे जैसे रमज़ान करीब आता जा रहा है, हम ख़वातीन की तैयारियां भी ज़ोरों-शोर से जारी हैं। हर ख़ातून अपनी-अपनी रमज़ान की मसरूफ़ियत के मुताबिक अपने घर के कामों को ऑर्गेनाइज़ कर रही है। कुछ ख़वातीनें भी होम क्लीनिंग स्टार्ट की हुई है और किसी ने शामी कबाब, अदरक लहसुन का पेस्ट, चटनियाँ, दही वड़े, फुल्कियाँ बनाकर सेव कर ली हुई हैं और कुछ ख़वातीन सब्ज़ियाँ महंगी होने के सबब सब्ज़ियाँ सेव कर रही हैं। हर ख़ातून अपने बजट और टाइम को मद्देनज़र रखते हुए ना रमज़ान की तैयारी कर रही है। सो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे प्यारे-प्यारे बहन भाई अपने घरों में खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज का व्लॉग जो है ना वो सब्जियों से रिलेटेड है क्योंकि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में सब्जियां जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि सब्जियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आज मैंने भी कुछ मंगवा ली थी सब्जियां मंडी से। वैसे तो मैं हफ्ते की मंगवाती हूँ और आज मैंने थोड़ी सी ज़्यादा यानी कि 15 दिनों की मंगवा ली थी ताकि आगे रमज़ान आने वाला है और फिर यही चीज़ें जो इतनी महंगी मिलेंगी ना। और आपको पता है पालक की ये गुट्टी ना तकरीबन 20 रुपए की है और अगर हम रमज़ान में लेंगे ना तो यही फिर 100 रुपीज़ की हो जाएगी। इसके अलावा हरी प्याज मंगवा ली थी, टमाटर थे वो चाहिए थे, प्याज था, प्याज बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था तो मैंने फिर प्याज ज़्यादा मंगवा लिया। और रमज़ान में तो आलूओं का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि पकोड़े, समोसे, चिप्स इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं तो फिर आलू का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। इसलिए मैंने आलू थोड़े से पहले पड़े हुए थे लेकिन मैंने और मंगवा लिए। 1-2 सब्जियां मंगवाई थी पकाने के लिए और ये चुकंदर बड़ा ही रेड सा चुकंदर था। वैसे भी ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, खून पैदा करता है। अच्छा, मैं सारी सब्जियां भी देख ही रही थी तो बच्चों ने ना अपनी ही सब्जी मंडी लगाई हुई थी। बच्चे जो थे ना साथ साथ पीछे से आवाजें लगाते जा रहे थे, आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो। क्योंकि बच्चे जो है ना वो स्ट्रीट में आता है ना सब्जी बेचने वाले तो वो ऐसे आवाज लगाते हैं तो बच्चे भी सीख जाते हैं। तो फिर बच्चे भी वैसे ही बोल रहे थे तो खैर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और यहाँ पर ना मैंने कहा सब्जियां जो है ना मैं बाद में कवर करूंगी। सबसे पहले ना बच्चे आ गए थे स्कूल से तो उनके यूनिफॉर्म ना वॉश करने के लिए डाल दूं ताकि ये ड्राई हो जाए और फिर उन्होंने प्रेस भी करने होते हैं। बच्चे जो है ना वो डेली बेस पर यूनिफॉर्म जो है ना उनके वॉश होते हैं क्योंकि डेली इतने गंदे हो जाते हैं तो फिर साफ साफ यूनिफॉर्म ना अच्छा भी लगता है बच्चों को डेली पहना कर भेजना। कुछ जो बच्चे हैं बच्चे बताते हैं कि बिल्कुल भी यूनिफॉर्म ना 2-3 दिन बाद वॉश करते हैं और इनके यूनिफॉर्म से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। खैर मैं तो डेली ही यूनिफॉर्म जो है ना बच्चों को वॉश किया हुआ पहना कर बेचती हूँ। और यहाँ पर ना सब्जियां ले आए थे हस्बैंड तो उनका दिल कर रहा था कि मुझे मूली का पराठा खाना है और मुझे कहने लगे कि मुझे ना जल्दी से एक मूली का पराठा बना दो। तो बाकी बच्चों ने तो अभी खाना खा लिया था और सिर्फ उन्होंने भी खाना था। फिर मैंने एक पराठे के लिए ही मूली जो थी ना वो क्रश की थी। अच्छा, मूली के पराठे बनाने के लिए मुझे सबसे बुरी चीज़ ना मूली के पराठे में क्या लगती है, मूली का पानी निचोड़ना जो है ना वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि उसको इतना दबा दबा के ना उसका पानी निचोड़ना पड़ता है कि पानी रह गया ना तो फिर रोटी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। खैर और इसमें मैंने जो स्पाइस यूज़ किए थे उसमें नमक था, काली मिर्च थी, सूखा धनिया था, ज़ीरा था, गरम मसाला था, थोड़ी सी अजवाइन मैंने डाली थी, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। और धनिया डाल दिया था। सब्ज़ मिर्च मैंने नहीं डाली थी क्योंकि सब्ज़ मिर्च और रेड चिली मेरे हस्बैंड नहीं पसंद करते तो उन्होंने काली मिर्च की खानी थी। और बस यही स्पाइस मैंने इसके अंदर डाले थे, उसकी अच्छी तरह से कर ली थी मिक्सिंग और उसके बाद बस रोटी बेलकर तो मज़ेदार सा मूली का पराठा जो था वो मैंने रेडी कर दिया था। अच्छा, रमज़ान के महीने का मकसद रोज़ा रखकर सिर्फ खाना पीना ही नहीं है बल्कि रोज़े का मकसद है अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त पैदा करना, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तिलावत कुरान पाक में और अल्लाह की इबादत में गुजारना और अपने दिल को बहुत सारी जो बुराइयां हमारे दिलों में मौजूद हैं अपने दिलों को साफ करना, इर्द गिर्द आस पास के लोगों का ख्याल रखना। शायद हम में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो कि जिन्होंने रोज़ा तो रखा हो लेकिन उनके पास अफ्तारी के लिए कुछ ना हो और अगर हम लोग उनकी मदद कर देंगे ना तो उनकी अफ्तारी करवा देंगे तो हमें बहुत सारा सवाब मिल जाएगा। बल्कि हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महदूद वसाइल की वजह से ना रमज़ान की तैयारी नहीं कर पाते, जो डेली बेस पर ही अपने घर का निज़ाम चला रहे होते हैं। उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो चीज़ें इकट्ठी करके ना तो रमज़ान गुजार सके, तो वो बेचारे डेली बेस पे ही जो उनसे हो सकता है उसी से ही अपने रोज़े का इंतज़ाम कर लेते हैं। हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और इस बाबरकत महीने की बदौलत हमारी मुश्किलात को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर जी कड़क कड़क सा मूली का पराठा रेडी हो गया था और एक थोड़ी सी मूलियाँ बच गई थी तो मैंने अपनी बेटी के लिए छोटा सा एक मूली का पराठा रेडी कर दिया था। और मैंने कहा चले वो बच्चे ना छोटी रोटी देख के बड़े खुश होते हैं और फिर खा भी लेते हैं। जो सब्जियां मुझे ना फ्रिज में रखनी थी तो मैंने इसके लिए जगह बना ली क्योंकि बाहर पड़ी पड़ी तो सब्जियां ख़राब हो जानी थी, जैसे टमाटर, चुकंदर, मूलियां।
तो ये सारी चीज़ें ना मैंने अभी फ्रिज में रख दी। अभी अब एक-एक करके इन सब चीज़ों की ना, जैसे शिमला मिर्च अभी तो मैंने रोल वगैरह नहीं बनाए, मैंने इसके लिए मंगवाई थी। तो जब बनाऊँगी ना तो फिर इसको मैं तभी कट कर लूँगी, और इसके लिए क्योंकि इसको कट करके फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी कट जाती हैं, तो इसलिए जब चाहिए होंगी ना मैं इसको तभी कट कर लूँगी। मैंने टिंडियाँ भी मंगवाई थी, ये भी जब बनानी होगी ना तो उसी दिन ही मैं इसको जल्दी से कट कर लूँगी। और इसके अलावा जो गाजरें हैं ना, गाजरें मैं कट करके इसको फ्रीज़ नहीं करूँगी, क्योंकि गाजरें वैसे कट करके फ्रिज में रखें ना तो वो थोड़े दिनों में कड़वी हो जाती हैं। फ्रीज़र में तो नहीं होती, लेकिन फ्रिज में हो जाती हैं। तो ये भी मुझे जब चाहिए होंगी ना मैं तब इसको जल्दी से क्रश कर लूँगी और इसको यूज़ कर लूँगी। और मैंने इतनी ज़्यादा भी सब्जियाँ नहीं मंगवाई, तकरीबन इससे 10-15 दिन ईज़िली गुज़र जाएँगे, और उसके बाद फिर फ्रेश मंगवा लूँगी, क्योंकि मुझे अपने बजट को भी देख के सारी चीज़ें ना मैनेज करनी तो होती ये हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप महीने भर की जो चीज़ें हैं ना वो मंगवा कर रख लें। सबसे पहले तो आप अपने बजट को देखें कि आपका बजट इतना है कि आप महीने भर की मंगवा भी सकती हैं कि नहीं। अगर इतना नहीं है तो फिर आपने ज़िद नहीं करनी अपने हस्बैंड के साथ कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए। बस अपने घर के हालात को देखा करें और अपने घर के हालात के मुताबिक चला करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ बरकत डालने वाला वो बरकत डाल ही देगा। और यहाँ पे मैंने ना हरी प्याज़ भी मंगवाई थी। ये प्याज़ जो है ना ये ऑमलेट में बहुत अच्छी लगती है, इसके अलावा रोल वगैरह में भी अच्छी लगती है। और ये कुछ पुदीना था, तो इसको ना, अच्छा पुदीने को अगर इस तरह से ये रिबन लगा हो ना तो ये उतार दिया करें, वरना इससे क्या होता है कि यहीं से जो पुदीना ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो धनिया पुदीना की भी मैंने चटनी बनानी थी, तो ये मैंने कहा था चलें अभी आज तो सारे काम नहीं होंगे, इसको मैं कुछ कामों को कल कर लूँगी थोड़ा-थोड़ा सा, यानी कि इसकी चटनी कल बना के रख लूँगी। और यहाँ पर जी किचन का फ़र्श अगर आपने साफ़ करना हो तो गर्म पानी आप डालें और थोड़ा-सा सर्फ़ डालें और अच्छी तरह से ब्रश से रगड़ लें, तो आपके फ़र्श जो है ना बहुत अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो जाएँगे। कोई महँगे क्लीनर लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं अपने घर के सारे वॉशिंग एरिया ना इसी तरह से क्लीन करती हूँ। कोई महँगा जो है वो क्लीनर यूज़ नहीं करती, सिर्फ़ जस्ट सर्फ़ डाला, गर्म पानी डाला, और अगर बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना वो काई वगैरह लगी होती है तो उसके लिए सिर्फ़ थोड़ा-सा तेज़ाब डाल लेती हूँ उससे, और ब्रश से इसी तरह से ना मैं ऐसे रब कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छे जो है ना फ़र्श नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। और वॉशरूम भी इसी तरह से साफ़ करती हूँ। और आपको सफाई करने का तरीका आपका अच्छा होना तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो रही हैं। और अगर सफाई करने वाले आप खुद हो ना तो फिर आप अपने घर को तो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पर जो ग्रीन अनियन था ना वो मैंने इस तरह से कट करके इसको बॉक्स में सेव कर लिया था। और उसके बाद अभी मुझे ना प्याज और आलू वगैरह वो सेव करने थे, उसको यानी कि स्टैंड में रखना था। उससे पहले मैंने स्टैंड को अच्छी तरह से पहले साफ़ किया, और फिर इसके जो कवर इस तरह से ना मैं शॉपर लेके तो उसके जो हैंडल है वो उतार लेती हूँ, और इस तरह से इसको रख के ना स्टैंड के ऊपर, तो फिर मैं इसके ऊपर वेजिटेबल रख देती हूँ। इससे क्या है कि जो डस्ट होती है ना वो आपके नीचे नहीं गिरेगी, आपका फर्श खराब नहीं होगा, और फिर जब ये गंदे हो जाए ना तो आप इजीली इसको उतार कर तो नए आप रख सकते हैं। तो ये सारा प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो जब इस तरह के काम कर रहे हो ना तो छोटे बच्चे आपके बहुत साथ साथ होते हैं, वो कहते हैं कि मम्मा हमें ये काम करने दें, और पता नहीं उनको ये काम करने में मज़ा आता है कि क्या आता है। तो मैं भी ये स्टैंड जो था ना इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तो मेरी छोटी बेटी कह रही थी कि मुझे मैं मम्मा मैं खुद जो है ना पोटैटो मैं खुद रख देती हूँ, आप पीछे हो जाओ मुझे करने दो। तो मुझे साथ साथ तंग भी कर रही थी, उसको मैं मना भी कर रही थी कि आप छोड़ दो मैं कर लूँगी। तो ये इस तरह से ये देखें मैं इसका कवर जो है ना उतार के तो यहाँ पर न्यू इसको साफ़ करूँगी और फिर न्यू कवर कर दूँगी इसको। अच्छा पालक भी थी तो उसको भी मैंने ना उसकी डंडियाँ उतार के रख दी थी, तो उसको भी वॉश करके उसको बॉयल करके रख दूँगी फ्रीज़र में। तो जब बनानी हुई ना तो फिर ईज़िली रहेगी कि हंडिया जल्दी बन जाएगी। और फिर इसके अलावा मटर जो थे वो भी मैंने निकाल दिए थे। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। कल मिलेंगे एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखें, और आपने बताना कि मेरी आज की रूटीन आपको कैसी लगी। कल मिलेंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।